चलो सो स्टार्ट करेंगे अभी। बैच टाइम, ऑन टाइम ऑन टाइम। झाली कंडक्ट बॅचची, झाली कंडक्ट बॅचची. ऐकत होतो, कोणतरी काहीतरी लावलं डोकं वाटतं आहे ना. काही टेन्शन नाही, काय नेमकं मला कळालं पण नाही काय झालं. मला वाटलं त्याने मजाक मजाक मध्ये वेट वेट नसतं का, आपण वेट देतो त्याचं रिलेटेड काही क्वेश्चन आहे की काय. ओके सो लेट्स स्टार्ट. The greater man's realization of self, the more progress he makes. छान कोट आहे बट खूपच डीप आहे, वेळ समजण्यासाठी सुद्धा. ठीक आहे, बट स्टील तुम्ही स्क्रीनशॉट घेऊन ठेवू शकता. तो लेट्स हॅव रिव्हिजन फर्स्ट. ठीक आहे, आपण रिव्हिजन थोडंसं कंडक्ट करूयात आणि त्यामध्ये मला तुमच्याकडून खूप प्रॉपर असे आन्सर अपेक्षित आहे. स्टार्ट करण्या अगोदर आज एक दोन गोष्टी तुम्हाला क्लिअर करून देतो की व्हेरी फर्स्ट आपल्याला काल सांगितल्याप्रमाणे आपलं इव्हॅल्युएशन पोर्टल ऑन करून घ्यायचं आहे, ज्यामध्ये आपल्याला खूप सारं प्रॅक्टिस मटेरियल आहे. आणि अगोदर सुद्धा तुम्हाला सांगण्यात आलेलंच आहे, हा जो काही क्लास असणार आहे आपला, हा काही बेस्ट टीचिंग असा आम्ही दावा नाही करत, कारण खूप सुंदर सुंदर असे टीचर्स आहेत आणि वेगवेगळ्या पद्धतीने ते तुम्हाला शिकवू शकतील. कारण लाईव्हला खूपच चांगल्या मेथडने आम्ही सुद्धा शिकवू शकतो ऑनलाईनपेक्षा. बट स्टील ऑफलाईनला किंवा लाईव्हला काही गोष्टी मिसिंग असतात, ज्या की तुम्ही ह्या ऑनलाईनमध्ये खूप सुंदर पद्धतीने शिकू शकणार आहात, खूप सुंदर पद्धतीने तुम्ही ते अचीव करू शकणार आहात. आणि ते म्हणजे प्रॅक्टिस. सो बेस्ट प्रॅक्टिस मटेरियल प्रोव्हाइड करण्याचा प्रयत्न आम्ही करत आहोत. आणि ह्या बेस्ट प्रॅक्टिस मटेरियलचा फायदा घेण्यासाठी तुम्हाला एक दोन गोष्टी करणं गरजेचं आहे. तो लेक्चरच्या सुरुवातीला आता सांगतो, पुन्हा नंतरही मी सांगेलच. तुम्हाला एक लिंकवर जायचं आहे, smart@innovation.com/pc. ही प्रगती कॉम्प्युटर्समध्ये सेल्फ आपण डिझाईन केलेलं पोर्टल आहे. इथे तुम्हाला साइन अप करायचं आहे. यू कॅन सी हिअर साइन अप. साइन अप मध्ये तुम्हाला फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम एंटर करायचं आहे. देन कोर्स एंटर करायचा आहे. देन कॉन्टॅक्ट एंटर करायचा आहे. बॅचचा टाइम एंटर करा प्रॉपरली. कोर्स तुम्हाला प्रॉपरली कोर जावा असा सिलेक्ट करायचा आहे. यू कॅन सी हिअर कोर जावा सिलेक्टेड. एरियामध्ये तुम्हाला तुमचा तालुका एंटर करायचा आहे फक्त. ठीक आहे, आणि तालुका कॉमा जिल्हा, काही तालुके कळून नाही येते आम्हाला. स्टील तुम्ही थोडीशी मेहनत घ्या. तालुका कॉमा जिल्हा असं एंटर करा. पासवर्ड तुम्हाला एंटर करायचं तुमच्या लॉग इनसाठी. फीस एडिट करायचा प्रयत्न नका करू, काही होणार पण नाही ते. जे वेब डिझायनिंग वाले विद्यार्थी असतील मे बी त्यांना कदाचित जमून जाईल ते, परंतु नॉन वेब डिझायनरसाठी थोडंसं डिफिकल्ट आहे. तुम्हाला येतं ना बदलता कसं हे? हां, ठीक आहे, आज सांगतो. सो एंटर पासवर्ड, इथे तुम्हाला पासवर्ड चेंज करायचा आहे. इथे चेंज करायचं नसेल, टाईप करायचा पहिल्यांदा. टाईप करून सबमिट करायचं आहे. सबमिट केल्यानंतर तो ह्या स्क्रीनवर पाठवेल आणि इथे ऑटोमॅटिकली तुमचं 70-30-30 काय जे अकाउंट असेल ते ऑन होईल. खाली पासवर्ड दिसेल आणि कोर्स जो आहे तो पण सिलेक्टेड दिसेल. ठीक आहे, इथे साइन इन केल्यावर तुम्हाला तो पेमेंटसाठी एक विचारेल. आता सध्या हे पेमेंट ॲक्टिवेटेड आहे हे अकाउंट, त्यामुळे तो डायरेक्टली पुढे जाणार आहे. बट तुम्हाला तो विचारेल, त्याची प्रोसेस मी तुम्हाला नंतर सांगेल क्लास संपण्याच्या जस्ट आधी. इथे तुम्हाला व्हरायटी ऑफ मटेरियल दिसेल, काही कोर्सचे ट्युटोरियल्स दिसतील. डे बाय डे ते ॲक्टिवेट होत जातील. इवन पीपीटी सुद्धा आपण अपलोड करण्याचा प्रयत्न करत आहोत त्यामध्ये. बट पीपीटी हे थोडंसं आमचं स्ट्रॉंग पॉईंट आहे, त्यामुळे. देन परफॉर्मन्स चेकमध्ये तुम्हाला तुमचे असाइनमेंटचे फोटोज अपलोड करायचे. ठीक आहे, आता फर्स्ट डेला तर काही एवढं असाइनमेंट नव्हते, बट इथून पुढे प्रत्येक लेक्चरला तुम्हाला असाइनमेंट अपलोड करायचे. तुम्ही अपलोड केलेले असाइनमेंट चेक करण्यासाठी ते शो माय अपलोडेड टास्क आहे आणि इथे तुम्हाला ते दिसतील है ना. मार्क्स असतील ते बघण्यासाठी शो रँक्स, इथे तेही दिसेल. आता आपण येऊयात स्टार्ट टेस्टवर. डेली टेस्ट असतील इथे, टेस्ट येऊयात आणि आता आपण ते क्वेश्चन सॉल्व्ह करणार आहोत.
ओके, तो 7 क्वेश्चन्स आहेत. पहिला क्वेश्चन एम्प्टी आहे. ठीक आहे. सो इथे काही क्वेश्चन्स आहेत. मे बी तुम्हाला क्वेश्चन व्हिजिबल असतील असं गृहीत धरतो मी. सो लँग्वेजची डेफिनेशन काय आहे, तर आपण काल जी रेफर करीत होतो त्यापैकी कुठली डेफिनेशन तुम्हाला यातली प्रॉपर वाटते? तर प्रत्येकाने टाईप करून मला क्विकली आन्सर करायचा आहे. 1 2 3 4 तुम्हाला जे करेक्ट वाटेल ते. माईक ऑन करून पटकन सांगितलं, माईक बंद केला तरी चालेल. डेफिनेशन ऑफ लँग्वेज काल आपण थेअरीमध्ये थोडं थोडं शिकत होतो. 3 करेक्ट. ओके, सो 2 2 असे आन्सर्स आलेले आहेत. तर याचं करेक्ट आन्सर पाहूयात आपण. सगळ्यात पहिले 3 सांगितले आहेत, आपण 3 वर जाऊयात. आता यात असं आहे ना की चारही करेक्टच आहेत तसं पाहिलं तर, आहे ना, चारही करेक्ट आहे. पण आपल्याला प्रोग्रामिंग पॉईंट ऑफ व्ह्यूने जी डेफिनेशन रेफर करायची ती 2 नंबरची. शुभम राजगुरू, वैष्णवी विद्या, त्यानंतर प्रगती कॉम्प्युटर्स एक स्वतः प्रदीप आहे. ओके, बाकी चुकले असं नाही, परंतु जे 2 सांगितले ते करेक्ट. लँग्वेज इज कलेक्शन ऑफ वर्ड्स विथ प्री डिफाइंड मीनिंग. भाषा म्हणजे शब्दांचा समूह आहे ज्याचा अर्थ अगोदरच ठरलेला आहे. ठीक आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन. जावा इज डॅश डॅश लँग्वेज. हाय लेवल, रोबस्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ऑल ऑफ अबव. याचा तर तुम्ही कोणताही पर्याय सांगितलं करेक्ट, बट हा प्रदीपचं म्हणणं 4 आहे. ठीक आहे. ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट. हाय लेवल पण आहे, रोबस्ट पण आहे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पण आहे. जावा सगळं काही आहे. ऑल ऑफ दी. विच इज कम्प्युटर लँग्वेज फ्रॉम फॉलोइंग. कम्प्युटर लँग्वेज कुठली आहे? आता सगळ्यांनी आन्सर द्या प्लीज. सगळे सगळे सगळे. डोंट ट्राय टू बी ॲबसेंट. स्क्रीनशॉट काढून ठेवा फॉर फर्दर अनालिसिस. हे क्वेश्चन्स तुम्हाला नंतर तुमच्या पोर्टलमध्ये मिळतील, देन आफ्टर तुम्ही तिथे करू शकणार आहात. करेक्ट. या जावा. जावा इज डैश डैश पूरे 15 शाबाशियों के लिए. मैं हिंदी बात कर रहा था, नहीं हिंदी हिंदी बैच में. ठीक है. ओके, सो जावा क्या है, कोई बताएगा? कोई बोल रहा है 2, कोई बोल रहा है 1, तो मजा तो आएगा. जावा क्या है? जावा क्या है? मर जावा, मिट जावा, लुट जावा. ठीक है. So Java is a compiled language. Okay. हाँ, Java is what? Compiled language. Compiled language माने एक ऐसा प्रोग्राम जो लाइन फर्स्ट से लाइन लास्ट तक इकट्ठा कंपाइल होगा, इकट्ठा चेक होगा. इफ देर इज एन एरर इन सिंगल लाइन, ओके, सिंगल सेमीकोलन भी अगर छूट रहा है आपका, तो प्रोग्राम ही रन नहीं करेगा, पूरा 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 प्रोग्राम रोक देगा. इसे कंपाइल. ठीक है. इंटरप्रेटर लैंग्वेज. अच्छा, कल कुछ एग्जांपल्स बताए थे, राइट? तो मुझे कोई भी 1-2 एग्जांपल्स बता दो जिसे हम इंटरप्रेट लैंग्वेज कह सकते हैं. कल 1-2 एग्जांपल्स आपको दिए थे. इंटरप्रेट लैंग्वेज कौन से होते हैं? बताओ. तुम बताओ, तुमने जो सीखा है वो बताओ. इंटरप्रेट लैंग्वेज कौन से है? करेक्ट, शुभम ने बताया HTML. वो बता रहा ऑनलाइन. हाँ, वही तो बोला था. सी लैंग्वेज ये कंपाइल है. हाँ, है ना. C++ भी कंपाइल टाइम लैंग्वेज. जावा, हाँ, पाइथन इंटरप्रेटर है. ओके, पाइथन इंटरप्रेटर है. फिर तुमने क्या सीखा अभी तक? करेक्ट. PHP क्या है? इंटरप्रेटर है. और क्या सीखा? CSS क्या है? इंटरप्रेटर ही है. और HTML भी इंटरप्रेटर ही है. और जावास्क्रिप्ट सीखा.
जावा स्क्रिप्ट का है कि यार वो एक सेट एक इकट्ठा रन करता है, सो क्वाइट डिफिकल्ट। तो उसे आप इंटरप्रिटर कहोगे या कंपाइल कहोगे, लेकिन इंटरप्रिटर इज गुड इनफ। होता है वो एक एक लाइन, जहाँ पे एरर है वहाँ पे रोक देता है वो। जावा स्क्रिप्ट इज इंटरप्रेटर। जावा क्या है? कंपाइल लैंग्वेज। ठीक है। कुछ बंदे ये भी बोल सकते जावा स्क्रिप्ट, है ना। हाँ। अच्छा, जिनको ये ऑनलाइन में बता रहे बंदे, हाँ। ठीक है, हाँ। ऑनलाइन को पता है ना वो जावा और जावा स्क्रिप्ट का डिफरेंस। अच्छा, आप में से कितना को जावा और जावा स्क्रिप्ट का डिफरेंस पता है? पता है तो बताओ। रेज हैंड। ठीक है, पता है, ऋषिकेश को पता है। जावा, जावा स्क्रिप्ट। अच्छा, इन दोनों में कितना डिफरेंस है? हाँ, हाँ। हाँ, वही है। ठीक है, डिफरेंस की बात ही नहीं है, कोई सिमिलर कुछ है ही नहीं उसमें। दोनों एक दूसरे से एकदम अलग है। वो लकी लकी नाम उसका एक जैसा आया है। ठीक है। अदरवाइज जावा और जावास्क्रिप्ट 100% डिफरेंट है। ठीक है। सो जावास्क्रिप्ट ये जो है, जावा जो है ना, उसे हम कह सकते हैं ट्री। इट्स ए ट्री। ठीक है। पेड़ की तरह है वो, खुद होके, खुद का उसको रूट है, खुद का बेस है, सब कुछ है। स्क्रिप्ट ये ऐसी लैंग्वेज है, एक तो ये खुद होके चलेगी नहीं, ये इसको किसी ना किसी का सहारा चाहिए। ओके। तो इसको सहारा चाहिए होगा तुम्हारे HTML का, CSS का सहारा चाहिए होगा। PHP की भी हेल्प लेता कभी कभी वो भी है। PHP से भी, मतलब सर्वर से भी वेरिएबल जावास्क्रिप्ट में पास करता हूँ, बहुत से बार करते हैं। कल नहीं कर रहे, लेकिन कर रहे क्या हम आज करेंगे। सो दिस इज व्हाट योर डिफरेंस बिटवीन जावा एंड जावास्क्रिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज ऑफ क्लास। क्लास का यूज क्या है? ऑप्शन कौन सा? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ? क्लास का इस्तेमाल किसके लिए? अच्छा, क्लास इसलिए पूछा, क्लास कीवर्ड का इस्तेमाल पूछा है ना, ना कि क्लास पूरा का पूरा क्लास मत बताओ। क्लास कीवर्ड किस चीज के लिए इस्तेमाल करेंगे? तो प्रदीप यहाँ पे थोड़ा सा बता रहा है। थ्री थ्री। तो क्लास का इस्तेमाल करेंगे हम टू क्रिएट क्लास। ठीक है। बहुत ही सीधा था वो। यही यही पे समझ जाओ, है ना, कि क्लास बनाने के लिए क्लास लिखा है। ये कुछ और बनाना होता तो वो लिखते। कंफ्यूजन ही क्यों करना। नेक्स्ट, प्रिंट एलन, जो प्रिंटिंग के लिए फंक्शन हमने इस्तेमाल किया था, उसमें स्लैश एन जो हमने टाइप किया, उसका यूज क्या है? स्लैश एन। चार चार बता रहे सब। तीन बोल रहे हैं ना। स्लैश एन का इस्तेमाल होता है, हाँ, न्यू लाइन के लिए, नई लाइन आपको एंटर करनी। नेक्स्ट, द करेक्ट स्टेटमेंट टू प्रिंट स्ट्रिंग। हमें प्रिंटिंग करनी है, तो कंसोल पे आउटपुट दिखाना है। सो टू प्रिंट आउटपुट ऑन कंसोल और टू शो आउटपुट ऑन कंसोल, which of the following statements are correct? So Pradip is saying 3, Shwetali is saying 3, Shubham is saying 3, Pragati Computer is saying 3, Tejas is saying 3, Vidya is saying 3. So it's a democratic country. तो हम 3 पे क्लिक करेंगे, ठीक है। आर यू रेडी? सही में करो क्लिक, कुर्सियाँ पकड़ के बैठो। ओप्स, है ना। अच्छा, 3 के अलावा एक ने बताया है
दो, तो एक फर्स्ट बता रहा है। सेकेंड, लास्ट ऑप्शन है ना, ये चार अश्विनी ने सही बताया था। सी एस अश्विनी, ठीक है। सो एक्चुअली ऑप्शन 2 और 3 ये दोनों सही है। दोनों का इस्तेमाल हम प्रिंटिंग के लिए कर सकते हैं। अच्छा, दोनों में डिफरेंस क्या है फिर? दोनों में डिफरेंस क्या है फिर? तो अच्छा, हाँ, डिफरेंस से पहले यहाँ पे एक प्रोग्राम है मेरे पास। इसे मैं सेव करूँगा, नहीं सेव नहीं करूँगा, मैं कंट्रोल एक्स करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, एक्सेल में जाऊँगा और फिर प्रिंट करूँगा। आज थोड़ा सा सॉफ्टवेयर इनएडिक्वेसी आ गई थी, मशीन विंडोज़ 10 अपग्रेड करना पड़ा, इसीलिए डेवलपर टैब बंद है हमारा। सो आई होप आपको ये पूरा प्रोग्राम दिखाई दे रहा है। लाइन बाय लाइन आपको बताना है कि मुझे सबसे पहली वाली कौन सी लाइन लेनी है यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहली मतलब अभी ये प्रोग्राम है पूरा कंप्लीट, और इस पूरे प्रोग्राम को आपको रीअरेंज करना है, ओके। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ, रीअरेंज द प्रोग्राम टू प्रिंट। सबसे पहली कौन सी लाइन लूँ, तो आपको नंबर टाइप करना है। आप चाहते हो कि मैं पहली लाइन लूँ तो फर्स्ट, दूसरी लूँ तो सेकंड, तीसरी लूँ तो तीसरी, सबसे पहली कौन सी लाइन? सबसे पहले, ओके, सो यू कैन टेल नंबर, है ना, पूरा का पूरा टाइप करने के लिए टाइम लगेगा, करेक्ट। करेक्ट, सब इन्वॉल्व, एवरीवन, सब इन्वॉल्व, सबका इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। मिले सुर मेरा तुम्हारा इज नॉट गुड, सिर्फ दो बंदे कह रहे हैं, ठीक है। सो प्रोग्राम की पहली लाइन हमारी है 7 नंबर की लाइन। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? क्लास सिंपल, ओके। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम है, हम बोल रहे थे ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन। अच्छा, इससे पहले सी प्लस प्लस भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन प्रोग्रामिंग है, आपने सुना होगा, है ना। सीपीपी भी क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन। अच्छा, उसमें हमने ऐसा शुरू में किया था क्या? उसकी शुरुआत ऐसे क्लास से होती थी क्या फिर? नहीं होती थी, उस पर कभी नहीं किया हमने, डायरेक्टली हैश इंक्लूड किया, डायरेक्ट मेन लिखा, काम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्यों कर रहे हैं हम ये पूरा ना करा? हाँ, सीपीपी में नहीं किया, यहाँ पे किया, ऐसा क्यों? इसकी वजह, इसका ये वजह है, सीपीपी इज नॉट कंप्लीट ओओपी। सीपीपी इज नॉट कंप्लीट ओओपी, पार्शल ओओपी है वो, मतलब वो आधा इंसान है, एफओपी, और आधा, आधा क्या कहेंगे हम, सुपर इंसान है। समझ आ रही बात? तो सीपीपी का ये है, लेकिन जावा जो है ना, वो ये दावा करता है, कभी जावा का यही था, पहले से यही उनका दावा था कि हम 100% ओओपी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग दे रहे हैं। वी आर प्रोवाइडिंग 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। अच्छा, यही वजह है, जिनको थोड़ा बहुत जावा आता है उनको पता होगा, वेरिएबल बनाने के लिए हम सी में INT लिखते थे, याद है ना। हाँ, तो INT इज ए पार्ट ऑफ पीओपी। पीओपी माने प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। ये लिखा मतलब ये हुआ, मतलब ये नहीं हुआ, है ना। INT लिखा मतलब वो क्या हुआ? पीओपी हुआ। ओपी हुआ क्या? नहीं हुआ। और आप जावा में तो INT लिख रहे हो, अगर ये INT लिख रहे हो, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हुआ ही नहीं, तो आप 100% होने का कैसे दावा कर सकते हो? 100% में से 0.01% तो हुआ ना आपका ये प्लेन वाला, हाँ। 99% हुआ, 100% कैसे बोल सकते हो? तो उन्होंने इस पर भी तुक निकाला है कि आप इंटीजर ऐसा मत लिखो, हमने ऑप्शन दिया है आपको, इंटीजर ऐसा बनाओ, दोनों तरीके से बना सकते हो। अच्छा, काम वही करेगा वो, लेकिन आप अगर चाहते ही हो कि नहीं 100% ही बनना है मुझे, तो एक इंटीजर बनाने के लिए आपके पास ये भी तरीका है, और दूसरा पूरा का पूरा लिखो, है ना, ये भी तरीका है। तो आगे चल के हम देखेंगे। तो अभी के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन है, इसीलिए
बिना क्लास का कोई काम नहीं करेंगे आप। कोई भी काम करने से पहले हम 5-10 मिनट सोचेंगे, होता है ना कभी भी। एक तरीका होता है, बड़े बड़े लोग काम जब भी करते हैं ना, उनका एक स्पेशल तरीका होता है, वो ऐसे ही सक्सेसफुल नहीं होते। अभी मैं ऐसे ज्ञान बांट रहा हूँ जैसे मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ा है इसलिए आपको बता रहा हूँ कि बड़े बड़े लोगों का काम करने का तरीका है ना, बड़े बड़े नहीं लेकिन मेरे कुछ दोस्त हैं, प्रैक्टिकली मैं वो तो बता सकता हूँ। ओके, अभी एक बंदा है जो आयरलैंड में है, मैंने अभी बताया था। ओके हाँ, उसका एक मीटिंग हम रखेंगे ऑनलाइन क्लास में। ओके हाँ, वो गाइड करेगा, एक्चुअली वो सिक्योरिटी में है और पूरे कंट्री से अकेला बंदा है वो सिलेक्ट हुआ है। ठीक है हाँ, और वो अभी आयरलैंड में है, अभी कौन सी तो भी एक सेंटर केनी करके कुछ एरिया है वहाँ पे हो। तो वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बनने वाला है जल्दी, एकदम टॉप लेवल जैसे होते हैं ना वो, रॉ एजेंट, ये एजेंट, वो एजेंट, उस तरह से वो चल रहा है उसका। तो उसका एक तरीका था, वो हर काम कभी भी डायरेक्टली नहीं करता था। हम जैसे ना काम दिमाग में आया लगे भिड़ जाते, वो थोड़ा सा रुक करके ना उसका एक प्लान बनाता था। कभी दिमाग में थोड़ा सा रुक करके एक प्लान बनाएंगे और फिर उसमें से 100% पोटेंशियल वाला काम ही वो हाथ में लेता था। हिंदी कामों को हाथ ही नहीं लगाना, उसका ये फॉर्मूला है। हर एक हाथ काम है, ठीक है, अभी के लिए मान लो उसे 1000 रुपये मिल रहे हैं, ठीक है, तो वो कभी भी 1000 रुपये वाला काम नहीं करेगा। वो वही काम करता है जिससे लॉन्ग रन में पैसे मिलेंगे। मतलब ऐसा है कि एक दो ऑफर दिए उस दोस्त को मैंने, मान लो अभी काम करो तुरंत 1000 रुपये मिल जाएंगे, और एक प्लानिंग तुम करो जिसमें तुम्हें 100-100 रुपये कंटिन्यूअसली मिलेंगे। ठीक है, 100 नहीं 10 मिलेंगे, तो वो 10 वाला काम चुनेगा। ठीक है? क्योंकि उसको ये भरोसा है ना कि ये लॉन्ग रन में मदद करने वाला है। बात समझ में आ रही है? तो स्टिल द पॉइंट इज, कोई भी काम शुरू करने से पहले हम क्या करेंगे? प्लान। अच्छा, कोई भी बिल्डिंग बनानी है, ठीक है, बिल्डिंग बनाने की आपने सोची है, जगह खरीदी, ठीक है, लगेज ईंटों को ला के रखेंगे, सीमेंट ला के रखेंगे और कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे। ऐसा होगा? होगा क्या? नहीं होगा, फिर क्या होगा? हाँ, पहले क्या करोगे? मान लो कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है तो उससे सबसे पहले पहला प्रोसेस कौन सा है तुम्हारा? हाँ, प्लानिंग करेंगे, ठीक है, प्लान में क्या करोगे? हाँ, अच्छा यहाँ पे बता रहे थे ऑनलाइन में, हाँ प्लान करेंगे। अच्छा प्लान करेंगे, लेकिन उससे हम थोड़ा मोर स्पेसिफिकली होते हैं, आर्किटेक्ट प्लान बनाएंगे हम, कागज पे एक पूरा पेंसिल से ड्रॉ करा के लेंगे, या फिर ऑटो कैड में करेंगे, उसका प्रिंट आउट लेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट विदाउट आर्किटेक्ट प्लान हम नहीं जाएंगे, आर्किटेक्ट प्लान इज नेसेसरी। ओके, सो आर्किटेक्ट प्लान बनने के बाद फिर आप आगे बढ़ोगे। ठीक है, तो वैसे ही जावा का हर एक प्रोग्राम चलेगा, डायरेक्टली नहीं, है ना। पहले प्लान, अच्छा प्लान बनाने के लिए आपको ये चीज़ करनी पड़ती है। ओके, क्लास इज मिंट फॉर एवरीथिंग। ओके, इट इज पार्ट ऑफ प्लान, वो प्लान ही है सब कुछ, है ना। इन रियल उसमें कुछ होता नहीं है, लेकिन जो मेन काम है वो भी हमें प्लान करके ही करना होता है। इसलिए बिना क्लास का इसमें कुछ नहीं चलेगा। नीड क्लास एवरीवेयर, क्लास के अंदर ही सब कुछ। सो पहली चीज़ हम करेंगे क्लास। अच्छा, क्लास का नाम क्या दिया हमने? सिंपल। सिंपल की जगह पे हम क्या करेंगे इसका नाम? हैप्पी। सिंपल की जगह पे क्या करेंगे हम? हैप्पी। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नहीं। इसके बाद कौन सी लाइन आएगी बताओ? लाइन नंबर, यस, श्वेताली वॉज रेडी। लाइन नंबर 1 करली ब्रैकेट आएगा, क्लास की बॉडी तो लिखनी पड़ेगी ना, करली ब्रैकेट, ठीक है। इसके बाद कौन सी लाइन आएगी? करेक्ट। कल इस पर बहुत रिवीजन होगा, आज आंखें भर भर के देख लो इसे एक ही लाइन है। हमारे जो सर है ना, वो कहते थे कि अगर किसी को नापना है, मापना है ना, किसी को मेजर करना है कि यार तेरे को कितना जावा आता है, तो उसको सिर्फ एक बात बोलो, इस लाइन पे तुम कितनी देर तक भाषणबाजी कर सकते हो। अगर इस लाइन को 1 घंटा बोल सकता है
तो उसको जावा आ गया। तो ये लाइन आपका पूरा जावा जब तक खत्म होगा ना तब तक आपको समझ में आती धीरे धीरे, अरे हाँ ये ऐसा है, फिर ये ऐसा है, ये ऐसा है। धीरे धीरे रियलाइजेशन होता है। हर दिन आपको थोड़ा सा अलग लगेगा ये मेथड, और एक दिन लगेगा कि यार यस दिस इज माय मेथड। शुरू में ऐसा होता है ना, ये मेरा नहीं है यार, मेरे लिए नहीं है यार। हाँ, लेकिन धीरे धीरे पता चलेगा, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा प्यार। ओके, और फिर सो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लर्न कर लो, PSTM। ठीक है, तो एक एक चीज को हम रिवाइज करेंगे फिर से। ठीक है, सो पब्लिक माने क्या, कोई बताएगा? कल बताया था। अच्छा, आप जब ऑनलाइन रिमोट पीपल्स जो है ना उनके लिए, जो ऑफलाइन है उनके पास तो नोटबुक है, लेकिन जो रिमोट पीपल्स है उनके लिए मैं बता दूं कि कोई भी एक नोटबुक लेकर के ही बैठना, बिना नोटबुक के जावा का कोई भी क्लास अटेंड मत करना। ठीक है, उस पर नोटिंग करते रहना, या फिर आपके पास स्क्रीनशॉट का बहुत अच्छा तरीका है। यू कैन जस्ट गो फॉर, हाँ, क्विक 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 कट 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 स्क्रीनशॉट निकालते जाओ। सो व्हाट इज पब्लिक, और उस स्क्रीनशॉट को फिर से रेफर भी करना। हाँ, तो सिर्फ स्क्रीनशॉट निकाल रहे हो फिर देख भी नहीं रहे हो, ऐसा मत करो। व्हाट इज पब्लिक? पब्लिक इज ए एक्सेस मॉडिफायर, एकदम करेक्ट, करेक्ट करेक्ट, एक्सेस मॉडिफायर। इसका और एक है, ये ऐसा एक्सेस मॉडिफायर है जो हमारे फंक्शन को विजिबल टू ऑल रखेगा, सबके लिए देखने के लिए खुला रखेगा। चलिए, सबको देखने के लिए खुला रखेगा। अच्छा, जैसे इसका मीनिंग है ना, पब्लिक माने हम भी कहते हैं ना कि यार पब्लिक है, पब्लिक बैंक है, पब्लिक प्लेस है, जाते हैं कोई भी भीड़ इकट्ठा करते हैं। वैसे ही एक इसका पैरेलल वर्ड होता है प्राइवेट, समझ सकते हैं हम। भीड़, जब भीड़ आती है कि प्राइवेट पे नहीं आती है ना। प्राइवेट इज नॉट मीन टू क्रिएट भीड़। भीड़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ठीक है, प्राइवेट बेसिकली जो हमारे घर के बंदे हैं उनके लिए होता है। ठीक है, पब्लिक किसके लिए होता है? सबके लिए होता है। प्राइवेट किन चीज़ों के लिए होता है? घर के बंदे। ऐसा नहीं है कि यार वो प्राइवेट मतलब कोई भी नहीं जा सकता, प्राइवेट में जाना तो पड़ेगा, एरिया है मतलब कोई ना कोई तो एक्सेस करेगा ही ना। कोई भी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, जाएगा, लेकिन कौन जाएगा? ओनली घर के मेंबर, जिसे हम क्या कहेंगे? फैमिली मेंबर्स। ओके, अब ये कैसा होगा बाद में देखेंगे। पब्लिक इज एक्सेस मॉडिफायर विजिबल टू ऑल। नेक्स्ट इज स्टैटिक। ओके, स्टैटिक का मतलब कोई बताएगा? व्हाट इज स्टैटिक? स्टैटिक इज ए अगेन कीवर्ड। कीवर्ड फॉर व्हाट? कीवर्ड फॉर, कीवर्ड फॉर, इसे हम कैसे कहेंगे? ठीक है, ये ऐसी कीवर्ड है जिससे ये तय हो जाता है कि इसके आगे जो भी मेथड आएगी ना उसके लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं। ठीक है, सो नो ऑब्जेक्ट इज रिक्वायर्ड। अब जब हम स्टैटिक टाइप करेंगे, वन ऑफ द यूज है इसका एक्चुअली, लेकिन ओके समझेंगे हम, राइट। इसे और भी एक तरीके से हम समझते हैं, जैसे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में ये एक घर का एरिया है, इस एरिया में अलग अलग दो तीन रूम्स है। कल भी किया था हमने एक्चुअली ये। ठीक है, तो ये कागज पे किया है। अच्छा, ऐसा सिर्फ एक घर नहीं है। ओके, ये जो भी घर है ना ऐसी पूरी कॉलोनी है। देयर इज ए कॉलोनी, NA44। तो पूरा का पूरा कॉलोनी आप देख सकते हो, ये एक घर है, एक दूसरा घर है, फिर तीसरा है, फिर एक चौथा घर है, फिर यहाँ पे पांचवा, फिर छठा, फिर सातवां, और फिर आठवां। ठीक है, और इन सभी घरों के लिए एक कॉमन एरिया है।
क्या है, एक कॉमन एरिया। अच्छा क्या है ये कॉमन एरिया, बताएगा कोई? हाँ करेक्ट, गार्डन। ओके, एक गार्डन है। अब ये स्पेसिफिकली इन सभी के लिए है, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, ओपन स्पेस सिटीज में होता ही होता है। ओके, नगर रचना जिसे कहते हैं उसमें ये दिया होता है उन्होंने कि आपको एक ओपन स्पेस हर 10-20 घरों के लिए देना है, ताकि वहां पे लोग आकर के थोड़ा टाइम स्पेंड करें। अच्छा ये गार्डन हर घर के लिए देना पॉसिबल है क्या? नहीं है ना, फिर हर एक को बिल गेट्स होना पड़ेगा या फिर छोटा मोटा अंबानी होना पड़ेगा तभी होगा होगा, है ना। तो इतना पॉसिबल नहीं है, सो स्टिल तो गार्डन इज कॉमन फॉर ऑल। ओके, अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, इस गार्डन में सिर्फ यहाँ के लोग आते हैं ऐसा है क्या? नहीं, गार्डन में कोई भी घुसता है। गार्डन इन लोगों के लिए होता है, लेकिन ये हर जगह की बात है, उस गार्डन में वहाँ के लोग नहीं होते, है ना, दूसरे ही लोग आके पढ़ते हैं। ओके, दूसरे बहुत सारे आते हैं जिनका घर नहीं है वहाँ पे, वो भी वहाँ पे आते हैं, बर्थडे मनाते हैं। ठीक है, गाड़ियाँ लेकर घुसते हैं बीच में। ठीक है, हमारे यहाँ है तकलीफ इस ऐसे। बर्थडे का एक बहुत अभी फैशन चल रहा है, ऐसे गाड़ी लगाएंगे बीच में, उस पर केक रखेंगे, 2 केक रखते हैं, एक लगाने के लिए, एक खाने के लिए। ठीक, सो बिना घर वालों भी यहाँ पे आ सकते हैं। सो ये स्टैटिक वैसा है कि आपने ये डिक्लेयर कर दिया जैसा ये गार्डन है ना, वैसे। तो मेन मेथड इज लाइक ए गार्डन, और आगे आगे आपको पता चलेगा इट्स लाइक ए गार्डन। ठीक है, फिर भी आगे चल के हम ये कीवर्ड देखेंगे। नेक्स्ट इज वॉइड, इसे हम कहेंगे नो रिटर्न टाइप। क्या कहेंगे हम? नो रिटर्न टाइप। ठीक है, इसको भी डिसीजन करें। मेन, मेन क्या है वो बता। हाँ हाँ, यही उसका आंसर है, ऑफलाइन में दिया एक बंदे ने। मेन इज ए फंक्शन, ठीक है, मेन इज ए फंक्शन। तो आप सिर्फ फंक्शन कहने के बजाय ये कह दो मेन इज ए मेन फंक्शन, समझ लो। और जिनको नहीं समझ में आ रहा है उनको रियलाइजेशन के लिए टाइम दो। ओके, थोड़ा सा टाइम दो खुद को। फिर ब्रैकेट में एक स्ट्रिंग्स और आर्ग्यूमेंट्स इस तरह से। अच्छा इसको लिखने के बहुत तरीके हैं, कोई ऐसा भी लिखता है तो डोंट वरी। ओके, ARGS ही चाहिए ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ ए लिखोगे तो भी चलेगा, वॉट एवर, है ना। हाँ, और चलता है, यस। ओके, यहाँ पे भी चलता है, यहाँ पे मत लिखना सिर्फ। ठीक है? हाँ, फिर इतना। ओके, नेक्स्ट लाइन बताओ अभी। 2 करेक्ट। फिर नेक्स्ट लाइन कौन सी है? 4 एकदम सही। नेक्स्ट, ठीक है, 4 4 4 बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 3, 3 नहीं 6 है। अरे नहीं, सही है तुम्हारा, है ना, सही है, 3 और 6 दोनों भी सेम ही है। अच्छा इस प्रोग्राम को हम कॉपी करेंगे, टेक्स्ट पैड में जाएंगे, पेस्ट करेंगे, ठीक है। तो यू कैन सी दिस कि मैंने टेक्स्ट पैड में आ करके ये प्रोग्राम टाइप किया है। जो क्लास का नाम है वही नाम आपको फाइल को सेट करना है। सो फाइल के लिए फाइल में जाएंगे, सेव एज करेंगे, और यहाँ पे जावा, ठीक है। और फाइल के लिए भी आपको वही नाम देना है, नाम क्या है, happy.java। कल भी वही नाम से था, इसलिए थोड़ा सा उसने मैसेज दिया, वार्निंग दिया कि कोई बात नहीं, अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे। क्या हुआ भैया? होगा, मैडम जी खाली कलेक्ट करोगे? सो अब हम करेंगे हमारी शॉर्टकट की इज CTRL+1, Ctrl+1, या फिर टूल्स कंपाइल, दोनों एक साथ दबाया मैंने। वो क्या बता रहा है? टूल कंप्लीटेड सक्सेसफुली, क्या बात। अच्छा अब क्या करोगे? टूल्स रन, और आपको दिखाई दे रहा है कुछ प्रोग्रेस, ठीक है।
तो ये है हमारा थोड़ा सा रिवीजन। तो ऐसे ही हम बहुत रिवीजन करने वाले हैं, आज थोड़ा सा देखेंगे, है ना। ओके, सो इंट्रोडक्शन टू जावा, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा था जावा कैसे चला और एक उच्च स्तरीय भाषा है, साथ ही कैसे इंसानों और कंप्यूटर के बीच भाषा लेकर झगड़ा मिटा और हमें मिली एक नई एवेंजर पाइथन, है ना। जावा लिखना था, ठीक है। सो इंट्रोडक्शन टू जावा। जावा सबसे पहले तो सन माइक्रो सिस्टम ने डिजाइन किया था। ओके, तो ये एक नाम याद रखना, फादर सिस्टम, सन माइक्रो सिस्टम, जिन्होंने ये बनाया है। इसका जो पर्पस था सबसे पहले वो ये था कि इंटरैक्टिव टेलीविजन सॉफ्टवेयर बनाना, टेलीविजन एप्लीकेशन। टीवी आया था ना, तो टीवी टीवी को इंटरैक्टिव बनाना था उनको। ओके, कि मान लो अभी जैसे स्मार्ट टीवीज होते हैं आपके, कि रिमोट पे से हम गेम खेलते हैं, फिर थोड़ा सा उस पर करते हैं। तो पर्पस यही था उनका कि कंप्यूटर कंप्यूटर की बजाय टीवी भी ये काम कर सके, थोड़ा सा उसमें प्रोग्राम डाले तो काम चल जाए। तो हर एक अपना अपना अपनी अपनी जगह ढूंढ रहा था उस समय। समय वैसा था वो कि माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी जगह ढूंढ ली थी। ओके, सबसे पहले तो कंप्यूटर हार्डवेयर वाली कंपनियां सॉफ्टवेयर बनाती थी। तो इसका एक पूरा सीरीज है। ओके, कि इनिशियली यही चल रहा था दुनिया में कि जो हार्डवेयर बनाएगा वही सॉफ्टवेयर बनाएगा, वही बेचेगा। ये चल रहा था, चलते आ रहा था कि आईबीएम खुद के कंप्यूटर बनाता था, खुद के सॉफ्टवेयर बना के बेचता था। और भी जितनी भी कंपनियां थी वैसे ही चल रहा था, ठीक है। एप्पल था, उसका हार्डवेयर बना रहा था, उसके सॉफ्टवेयर बेच रहा था। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने फिर जगह ढूंढी कि यार तुम जो कर रहे हो ना वो सही नहीं है। क्योंकि हो क्या रहा है पता है, हार्डवेयर बनाने के लिए उनकी आधी जान चली जा रही है। परसेंट जान कहाँ पर निकल रही है उनकी, हार्डवेयर बनाने में। और सॉफ्टवेयर बनाने में पूरी जान निकल रही है, मतलब 100% उनकी जान चली जा रही है। तो डेवलपमेंट स्टक हो गया यहाँ पे। तो माइक्रोसॉफ्ट ने एक तुक निकाला, मतलब बिल गेट्स ने, कि यार हम एक काम करेंगे, ऐसा सॉफ्टवेयर बनाएंगे, ठीक है, किसी भी हार्डवेयर को अप्लाई करें। अच्छा, उसमें उन्होंने फिर ड्राइवर का कॉन्सेप्ट निकाला फिर, कि आपके जो भी ड्राइवर है स्पेसिफिक उतने ड्राइवर इंस्टॉल करो, काम बन जाएगा। तो उस समय ड्राइवर बहुत सारे इंस्टॉल करने पड़ते थे, अब नहीं करने पड़ते, लेकिन उस समय करने पड़ते थे। तो माइक्रोसॉफ्ट ने ये निकाला कि कोई भी सॉफ्टवेयर, सॉरी कोई भी हार्डवेयर, लेकिन हमारा सॉफ्टवेयर। तो उन्होंने अपनी जगह ढूंढ ली। लिनक्स भी इस चक्कर में भाग, है ना, आगे बढ़ा फिर, यार हमें भी करना है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने पहले ही पूरा मार्केट खा लिया। और इसमें सबसे अलग रहा फिर एप्पल। उन्होंने उनका जो मतलब जिद थी वो छोड़ी ही नहीं, है ना। उन्होंने फिर वही अपॉर्चुनिटी देखी कि यार नहीं, है ना, इससे एक प्रॉब्लम भी है। क्या होगा कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अलग अलग जब बनाया जाएगा, ओके, सो हो सकता है फीचर्स आ जाए, ये आ जाए, बट सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, ठीक है। उनका दोनों का तालमेल कहीं ना कहीं चूक सकता है। तो वो जो छोटा सा गैप था ना माइक्रोसॉफ्ट और हार्डवेयर के बीच में, छोटा सा तालमेल का मिसमैच। सॉफ्टवेयर को मान लो 4 GB चाहिए, ठीक है, और लोग 2 GB पे भी चला रहे, 1 GB पे भी चला रहे। और फिर माइक्रोसॉफ्ट का थोड़ा सा नाम बदनाम हुआ, फिर यार कंप्यूटर नहीं ठीक से चल रहा है ना। अभी उन्होंने बोला क्या था, 4 GB रैम, आपने कितनी लगाई, 2, और कैसे चलेगा फिर, है ना। कॉम्पेटिबिलिटी नाम की भी कोई चीज़ होती है ना। तो फिर एप्पल ने उनकी जगह ढूंढी, यार नहीं, ये नहीं होने देंगे। तो उन्होंने बनाया ऐसा 512 MB रैम, ठीक है, और पूरा 4 GB जितना परफॉर्मेंस देता है। सो खुद के हार्डवेयर को जितना सूटेबल है उतना ही उन्होंने एप्लीकेशन दिया और क्रिएटिव दिया, बात बन गई। अब 1996 में दौर आ गया फिर इनका, तो इनको भी लगा कि यार माइक टीवी आ चुके हैं, ठीक है। तो टीवी पर किसी का राज नहीं चल रहा था तब तक। तो उनको ऐसा लगा कि यार हम एक सिस्टम ऐसा बनाएंगे, पूरे कंप्यूटर की दुनिया बंद कर देंगे और टीवी पे ही लोग सब करेंगे। मान लो अगर वो टेक्नोलॉजी तब ये डेवलप कर लेते तो आज ऐसा होता ना कि हम टीवी के आगे बैठ करके सभी काम करते रिमोट पे से, ऐसे क्लिक करो, ये करो, वो करो, वहां से कोडिंग करते, फिर कंपाइल होती, फिर अपलोड होती।
एवरीथिंग ऑन टीवी, ये बाकी चीज़ें नहीं होती। बट उस ज़माने में भी वो आगे थे, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी थी, अभी भी वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन होगा कभी ना कभी। टीवी से इंटरैक्टिव कुछ आप बना सकते हैं, तो टीवी के लिए तो बना नहीं, ठीक है, लेकिन वो इंटरनेट के लिए एकदम सूटेबल बन गया, इंटरनेट पे एकदम बेस्ट। और फिर भी उन्होंने क्या किया कि कुछ एक दो चीज़ें करी, कि जो रेफ्रिजरेटर्स है तुम्हारे, ओके, उसका कंसोल हैंडल किया। तुम्हारी गाड़ियाँ है, व्हीकल्स, उसके अंदर होता है ना वो जीपीएस सिस्टम, ये वो, उनके लिए भी उन्होंने अप्लाई कर दिया। सो ऐसे जहाँ पे स्क्रीन दिखी, ओके, जहाँ पर भी स्क्रीन दिखी वहाँ पे हाथ मारने की कोशिश किसने की? जावा ने। कंसोल और फिर जावा, और फिर उन्होंने एक टैगलाइन बना दी। क्या टैगलाइन बना दी? टाइप वंस, यूज एनीवेयर। ओके, जो भी कोड है आपका वो कितनी बार टाइप करो? सिर्फ एक बार। और उसको इस्तेमाल कहाँ पे करो? कहीं पर भी, ठीक है, कहीं पर भी। आपकी स्मार्ट वॉच हो सकती है, आपकी व्हीकल हो सकती है, इंटरनेट हो सकता है, इंटरनेट पे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हो सकते हैं, मैक ओएस जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकती है, माइक्रोसॉफ्ट की भी ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स की भी ऑपरेटिंग सिस्टम। एक बार टाइप करो और आपका ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन सभी जगह पर काम करेगा, ठीक है। इसको इसको बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप, अगर आपको ऐसा दिखाना है तो फिर उन्होंने शुरू किया था और धीरे धीरे बन भी गया। चलो, जिन्होंने बनाया था वो ये बंदे, ठीक है, गुरुदेव, इनके पैर छूलो जल्दी। द गाइस जेम्स गोसलिंग, ठीक है, हाँ। तो इनके टीम में कुछ 5-6 बंदे थे, उन बंदों के लिए नाम था ये ग्रीन टीम, ठीक है, हाँ, उन बंदों का नाम क्या था? ग्रीन टीम नाम था, हाँ। और उन्होंने जो सॉफ्टवेयर बनाया तो उनको ये नाम देना था, ओक, ओके, हाँ, ओक ट्री। तो इसका इसका बहुत मजबूत होता है, सभी चीज़ें एकदम साउंड होती है, रोबस्ट होती है, इसलिए उन्होंने तय किया था कि हम यही नाम देंगे। लेकिन हुआ ये नाम पहले ही कोई और ले चुका था, कॉरपोरेशन एक रजिस्टर्ड था इससे, तो उनको ये नाम ड्रॉप करना पड़ा। नहीं तो आज हम जावा की जगह पे क्या कहते हैं? ओक, 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 ओक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज द बेस्ट, ओक इज हाई लेवल, ओक इज ये, ओक इज वो। बट अब जा, तो उसके बाद भी उनके पास दो ऑप्शंस आए थे, एक आया था सिल्क, हाँ, और फिर दूसरा आया था जावा। तो जावा उनको एकदम यूनिक लगा, कि सिल्क भी यार चलो फेमस था, लेकिन फिर भी कहाँ पे रुकी गाड़ी उनकी? फिर जावा, यार ये बहुत अच्छा है ना। तो जावा आणि जावा। सो इसके फंडामेंटल फीचर्स में ये कहते हैं कि इजी टू लर्न एंड यूज, ठीक है, ये बात तो नहीं पसंद आती है ना, होता है ऐसे, ठीक है, मिस्टर बिन का ये भी एटीट्यूड होता है, ये बाद में वो भी देखता है, बहुत टाइम लग जाता है। इजी टू लर्न तो है नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे आप। हाँ, तो आपको मेहनत करनी है, इससे मैं थोड़ा सा मोटिवेट कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट इज क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज, ओके, क्रॉस प्लेटफॉर्म इन द सेंस ये माइक्रोसॉफ्ट पे भी चलेगा, एप्पल पे भी चलेगा, लिनक्स पे भी चलेगा, किसी और में भी चलेगा। फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, इसके बारे में तो बहुत ज़्यादा लंबा प्रवचन है। नेक्स्ट इज रोबस्ट, ओके, ये जैसे काम कर रहा है ना, वैसे जावा काम करता है। फिर एक्सटेंसिबल है, फिर लास्ट स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, जीयूआई प्रोग्रामिंग सपोर्ट, इंटीग्रेटेड, एम्बेडेबल, डायनेमिक मेमोरी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये स्क्रीनशॉट्स निकाल लो, कभी भी पूछा जाए तो इसमें से कम 4-5 तो बता दो। और एक चीज़ आपको बता दूँ, ये सभी के लिए यही होता है, ठीक है। क्या झालं? अरे यार, ठीक है, ये सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेम होता है, आप पाइथन के लिए भी यही बता दो, जावा के लिए सभी को यही होता है, मतलब इनको यही बताना है, ठीक है, नहीं कोई भी आए, ठीक है। हाँ, इसका एक होता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, और एक इसका जो है, और क्या चीज़ है, इंडिपेंडेंट, ये इसका एक खास चीज़ है। नहीं नहीं,
है ना, गलती से हुआ वो, फिर वो यहाँ से हुआ ना वो। ठीक है। हवा। चलो, नोट्स इज गेटिंग रेडी फॉर यू। सो अब बढ़ेंगे हम डेटा टाइप्स पे। ठीक है। सो अब तक जितनी थियरी हुई है, सबको ऐसा लगा कि यार हाँ ठीक है, वो 100 ऐसा टाइप करो। ठीक भी लगा तो भी 100 ही टाइप करो, हाँ? और जिनको सच में कुछ भी नहीं समझ में आया, वो सिर्फ परसेंटेज में कम टाइप करना है। ठीक है, 2 ही बंदों को समझ में आया। अच्छा, सब मेरे आवाज सुन रहे, हाँ ठीक है, 95, ठीक है, चलता है। शुभम राजगुरु, कोई प्रॉब्लम। आवाज बंद कर दो। मैं कह रहा हूँ, मुझे चिल्लाना क्यों पड़ रहा है? ओके, सो आज हम प्रैक्टिकल का एक टॉपिक सीखेंगे, और वो है डेटा टाइप, जिसमें पहला आता है जावा वेरिएबल्स। तो वो वेरिएबल्स का थ्योरी हम कल देखेंगे। ठीक है। कीवर्ड सिर्फ याद रखो, कीवर्ड कौन सा है अभी? आईएनटी। आईएनटी माने इंटीजर। ओके। इंटीजर माने कंप्लीट नंबर। ठीक है। जैसे कि 5, 6, 7। ओके, ना कि 9.5, 1.5। ठीक है, ये नहीं, सिर्फ कंप्लीट नंबर। तो हम इस चीज को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। कैसे, ध्यान से देखना। यहाँ पे हम लिखेंगे आई एन टी स्पेस, केयरफुल, आई एन टी स्पेस, ए इज इक्वल्स टू 10 सेमीकोलन। नीचे फिर से एक बार इन आई एन टी, बी इज इक्वल्स टू 20। अच्छा, ये आई एन टी माने इंटीजर। ठीक है। ए क्या है वो मैं बताता हूँ आपको। हम जहाँ पे काम कर रहे हैं कंप्यूटर, उसमें होती है एक मेमोरी। ओके, तो मान लो ये पूरा का पूरा एक मेमोरी है। तो इस मेमोरी में हमारा प्रोग्राम जब चल रहा होता है, तब हमें डेटा होल्ड करने के लिए एक एरिया चाहिए होता है। ठीक है। जब हम प्रोग्राम रन करते हैं, तो वी नीड ए डेटा होल्डर। और हमने एक डेटा होल्डर बनाया ऐसे, और उसको एक नाम हमें अपॉइंट करना है, तो हमने अभी नाम दिया है ए। ठीक है। फिर और एक बनाया हमने, और उसको नाम दिया हमने बी। ओके। तो ये बना हमारा ए, ये बना हमारा बी। तो इसी तरह से आसान तरीके से समझेंगे हम। इन डिटेल हम बाद में जाएंगे, कैसे जेवीएम, कैसे हाइप, कैसे स्टैक, कैसे जेआरई, पूरा रूट कैसे है, वो बाद में देखेंगे। अभी के लिए सिंपली ऐसा समझो कि अरे हाँ, बीच में एक बॉक्स बना जिस पर नाम है ए, दूसरा एक बना जिस पर नाम है बी। ओके। ए इज इक्वल टू क्या लिखा आपने? 10। तो इसके अंदर क्या है अभी? 10। और b इज इक्वल्स टू आपने लिखा 20, तो इसके अंदर क्या है अभी? 20। व्हाट्स टाइम? 5 minutes। ओके, सो इट्स 10 एंड नेक्स्ट इज 20। ओके, तो हमने ये लिखा। अब सिस्टम डॉट प्रिंट आउट डॉट, है ना, जो भी है हमारा, यहाँ पे आएंगे, और इसमें हम लिखेंगे नीचे और एक बार, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, डबल कोट में लिखेंगे, हम लिखेंगे ये। सो हमने इन ब्रैकेट ए प्लस बी इस तरह से लिख दिया। ठीक है। तो अब देखते हैं हम क्या आएगा। कंट्रोल 1 किया। ओके, ये होता है, इसीलिए वो ये लेते हैं। ये ए आर लिख तो कम से कम, है ना। कंट्रोल 1। ठीक है। कंट्रोल 2। तो उसने देखो यहाँ पे 30 दिखाई दिया, टोटल आए ना।
देखो ए प्लस बी प्रिंट लाइन में टोटल दिखा दी उसने 10 और 20 की 30। ओके, सिंपली हम यहाँ पे अगर लिखेंगे मल्टीप्लाई, तो हमें दिखाई देगा मल्टीप्लाई, दोनों का मल्टीप्लाई आया है। हम यहाँ पे लिखेंगे डिवाइड, तो वो क्या दिखाएगा, डिवीजन, क्या दिखाया उसने 5। ओके, फिर हम यहाँ पे एंटर करेंगे परसेंट, क्या दिखाई दिया 0। ओके, सो 0 माने रिमाइंडर, ये हम कल देखेंगे। तो अभी के लिए हम प्लस माइनस इंटू डिवाइड इतना तो समझ सकते हैं, तो इतना हम करेंगे। ठीक है, सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, तो ये प्रोग्राम मैं आपको कॉपी करके दे रहा हूँ। तो आपको ध्यान से स्टडी करना है, आपका जो भी कंप्यूटर है उस पर एक बार टाइप करके चेक करना है। ठीक है, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं, ऐसा मैं कंसिडर करता हूँ। हाँ, अच्छा, किसी को कोई प्रॉब्लम है, माइक ऑन, शॉर्टकट कमांड बताए। ठीक है, शॉर्टकट कमांड कौन सी पूजा, मतलब कौन कहाँ पे। हाँ? देखो अभी कॉपी यहाँ पे पेस्ट। आवाज आ रही थी। देखो टूल्स में यहाँ कंट्रोल+1 प्रेस करें हम, तो कंपाइल हो रहा है। कंट्रोल 2 मतलब 2 प्रेस कर रहा हूँ मैं, तो वो। इस पे भी एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, कीबोर्ड का ऊपर वाला एक दबाना है आपका, ना कि नम पैड वाला राइट साइड का जो है ना, वो नहीं प्रेस करना, ऊपर वाला एक और ऊपर वाला 2 प्रेस करना है। ठीक, और कौन सी शॉर्टकट कमांड चाहिए। मैंने माइक ऑन करके भी पूछ सकते हो आप, कॉपी पेस्ट के। ठीक है ठीक है ठीक है, कॉपी पेस्ट के देखो अभी यहाँ पे हम डॉस बेस पे तो है नहीं। ओके, तो कंट्रोल+C इज फॉर कॉपी, फिर एंटर करने के बाद कंट्रोल+V प्रेस करेंगे आप। ठीक है, तो कीबोर्ड की कंट्रोल दबा करके कंट्रोल+V करो। और अगर आप डॉस बेस या फिर किसी और कंपाइलर में कर रहे हो काम, तो आपको वहाँ पे शिफ्ट इंसर्ट और कंट्रोल इंसर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं शिफ्ट इंसर्ट से काम चला रहा हूँ। और इनिशियली कॉपी पेस्ट करो ही मत, पूरा पूरा जितना भी बड़ा लाइन है वो पूरा पूरा टाइप करने की कोशिश करो, है ना, ताकि आपको उसका डेप्थ समझ में आएगा। ठीक है, किसी और को कुछ और प्रॉब्लम नहीं। सो फिर से एक बार मुझे ऑल क्लियर इस तरह से टाइप करके भेजो। क्लियर नहीं है मतलब थोड़ा थोड़ा जिनको है वो भी ऑल क्लियर ही लिखो, 97 95 90% वाले भी, 90% वाले भी ऑल क्लियर ही लिख करके भेज सकते हो। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी है कि हम एक ही दिन में नहीं कवर अप कर सकते, इसमें तो कम से कम। बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है कि जिसमें मानो डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट करते हम, तो होता है। सो 5 जन एक्टिव है, बाकी बंदे वेर इज अदर गाय। हॅलो सर, यस, बोलो शुभम। आवाज येतोय का? यस यस यस। सर नाही का डिकोडर तुम्ही मोबाईलसाठी सांगितलं होतं, त्याचं सांगा ना, थोडं एक्सप्लेन करा ना ते कसं. ओके ओके, एक मिनिट हा। ते ऋषी सांगा डिकोडर डिकोडर केलंयस त्याचं का, कसं रन करायचं, सिस्टम त्याचं इन्व्हायरमेंट पण सेट रन किया। करून. एक दो मिनट हाँ ब्रो, मैं एक स्क्रीन शेयर करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि आपको रजिस्ट्रेशन तो करना है आज। हाँ, तो जो जो बंदे, क्योंकि हमारा सर्टिफिकेशन के लिए भी नाम भेजना है आगे, तो फॉर सर्टिफिकेशन पर्पज वी नीड टू रजिस्टर। अच्छा, रजिस्ट्रेशन कहाँ से करना है ये लिंक लिख लो आप, या फिर मैं तुम्हें कॉपी करके इसमें भेज रहा हूँ। लिंक पर क्लिक करना,
भूलना नहीं। और आपको मोबाइल पे भी लिंक मिल जाएगा, ठीक है। लिंक पर आने के बाद आपको साइन अप करना है, पूरा पूरा नाम एंटर करो। एंटर होने के बाद जैसे जैसे आपको आगे आगे प्रोसेस में दिखता जाएगा ऑप्शंस, वैसे वैसे आप आगे बढ़ो। और एक जगह पे कुछ फीस पेमेंट का आएगा, आप फीस पे कर दो उसमें, इसका स्क्रीनशॉट ले, और ऑटोमेटिकली वैसे तो एक्टिवेट हो जाएगा। पर इन केस अगर कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं तो जिस नंबर से आपको व्हाट्सएप आ रहा है उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, ठीक है। और एक चीज, हाँ, सबके लिए, हाँ, पूजा तुम्हारी पहली क्लास है, ठीक है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम एक दो दिन अटेंड करो, हाँ। एक्चुअली हमारे तीसरा लेक्चर है, तुम आज फर्स्ट डे ज्वाइन हुई हो। तो पहले 2 दिन के लेक्चर जो है ना उनका रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगा। और एक चीज, अरे थोड़ा आवाज कम कर रहा है। वन सेकंड, क्या चाहिए था मुझे? डिकोडर नहीं चाहिए था, समथिंग एल्स। ठीक है, तो एक काम करो, रजिस्ट्रेशन तो करो, है ना, मैसेज आएगा टेक्निकली, बाद में हम देखेंगे, हाँ। डिकोडर, हाँ, तुम्हारी फर्स्ट क्लास करना क्या है, करना यही है कि आज ना हेलो वर्ल्ड का और एक बायोडाटा का प्रोग्राम बनाओ पूजा। ओके, सो एक छोटा सा बायोडाटा बनाना है आपको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन से, जिसमें शुरू में बायोडाटा इस तरह से हेडिंग दिखेगा, नीचे नेम, और फिर आप एड्रेस ये वो पूरी चीज़ें उसमें देने की कोशिश करो, और नीचे फिर उसका आउटपुट, और फिर जो भी प्रोग्राम है उसका स्क्रीनशॉट लेकर के रखना। ये स्क्रीनशॉट सभी आपको अपलोड करने हैं। सारे प्रोग्राम्स का एक पोर्टफोलियो बनेगा जो ऑनलाइन में दिखेगा। सर्टिफिकेट के समय वो लिंक आपको शेयर की जाएगी, जिसका फ़ायदा ये है कि आगे चल के जब भी आप इंटरव्यू में जाओगे तब आप बता सकोगे कि यार इतने इतने प्रोग्राम्स मैंने किए ड्यूरिंग द कोर्स, इवन आफ्टर द कोर्स आप उसमें अपलोड कर सकते हो। तो पूरा एक डिजिटल पोर्टफोलियो बनेगा आपका, जो इंटरव्यू में सच में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। और कोई ये नहीं कह पाएगा कि यू आर फ्रेशर देयर। ओके, सो यू विल बी, कोई भी कहेगा कि नहीं आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो पोर्टफोलियो में उतने प्रोग्राम से देखेंगे। डिकोडर 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 को नहीं, नेट बंद केल्यानंतर चालतं का ते? ठीक है, सो क्या नाम है इसका, शुभम, सुन रहे हो ना अभी? हाँ सर बोलिए। यस यस, मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आप मेरा स्क्रीन देख रहे हो, मोबाइल का स्क्रीन? हाँ सर, एस एस देख रहा हूँ यस, ओके, मोबाइल का। स्टॉप कर देता हूँ। ये है डी कोडर, ओके, यहाँ पे डी कोडर दिखाई दे रहा था, स्टार्ट किया। तो यहाँ तक आ गए आप?
हाँ सर, यहाँ तक आ गया वो। तो स्टार्ट कोडिंग पे क्लिक करना है, नीचे नीचे बटन था, ओके, ये वाला नीचे हाँ हाँ, राइट। किया है उधर क्लिक सर। हाँ, फिर फाइल्स पे क्रिएट करनी है आपको। हाँ हाँ, फाइल। हाँ, फिर यहाँ पे जावा जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, रिसेंट में भी दिख रहा है अभी, और नीचे भी दिख रहा है, तो उस पर आपको क्लिक करना है। और फिर फाइल के लिए एक नाम चुनना है, तो नाम आप कौन सा दोगे मैं बताता हूँ। कैपिटल पहला लेटर आपको देना है, ओके। हाँ हाँ, तो जैसे हम एच ले लेते हैं अभी, और फिर पी, हाँ छोटा सा, एच पी, इस तरह से हमारा प्रोग्राम का नाम है। और फिर करेंगे हम क्रिएट। जैसे क्रिएट करेंगे, नीचे रन के लिए ऑप्शन है, राइट, बॉटम राइट में रन करेंगे, यू कैन सी हेलो डी कोडर का आपको आउटपुट दिखाई दे रहा है। तो एक बेसिक प्रोग्राम तो उन्होंने करके दिया है, यहाँ तक और आया जो था भी सर, मैं चेंजेस आप, पर मैं क्या। हाँ, तो देखो अभी यहाँ पे अभी मैं स्लैश एन टाइप कर रहा हूँ। आई थिंक हेलो, हाँ, मन हेलो, मुताबिक आवाज आ टाइप रहा है कर क्या रहा है। सर? यस यस यस, आवाज आ रही है, आवाज आ रही ओके ओके, यहाँ तक आया था सर। रन करने का बटन कौन सा है यहाँ सर? है। एक ही मिनट, हाँ, मैं आपको है ना एक दिक्कत थोड़ा सा आ रहा है मुझे भी, एक मिनट, दिक्कत यही है, कीबोर्ड ठीक से सपोर्ट नहीं कर रहा। हाँ, अभी कर रहा है। तो एक काम करो, तुम ऑफलाइन मतलब पूरा ऑफ करके ना एक बार ट्राई करना है। अभी मैं नेट बंद नहीं कर सकता, लेकिन ड्यू टू नेट थोड़ी सी हाँ तकलीफ हाँ। हुई शायद। हाँ नहीं नहीं सर, मैंने किया था, नीचे आ रहा है, मुझे कोडिंग अच्छे से आ रही थी, सपोर्ट हाँ कर हाँ। रहा था। हम्म। हाँ, तो अब किया था मैंने सर। टाइप होने के बाद यहाँ पे ऊपर क्लिक करो शायद, कि नहीं। हाँ अरे हाँ, अरे नीचे वो जो टर्मिनल है ना, उसको क्लोज कर दो, हाँ? और फिर से बटन दिखाई देगा, देखो राइट साइड में। हाँ हाँ हाँ, दिखाई दे रहा हाँ, है सर। ठीक है। तो अब एरर है उसमें एक, सिस्टम डॉट आउट डॉट, ये अनक्लोज स्ट्रिंग इस तरह से कुछ है, तो हम ओके उसको ओके। सॉल्व करेंगे। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक बैक स्लैश जो है ना, उसने तंग किया हमने। सो हैप्पी प्रोग्रेस, नाउ इट इज करेक्ट। तो टर्मिनल को क्लोज, फिर से रन। ओके, सो एड, अगर नेट चालू है आपका तो एंजॉय करो ऐप। और नीचे देखो आउटपुट देख पा रहे हो अभी, हैप्पी हाँ हाँ, प्रोग्रेस। दिखाई दे। हाँ हाँ। तो टर्मिनल को क्लोज करते जाओ, एक बार आउटपुट देखो, टर्मिनल क्लोज करो, फिर से रन का बटन आएगा। ओके ओके। हाँ हाँ। उसका स्क्रीनशॉट लेने का है क्या सर? हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले करके रखो, फिर अपलोड हमारी इवैल्यूएशन पोर्टल पे हमें करना है उसको। ओके। हाँ हाँ, उसको अपलोड करना है, देखेंगे हम अपलोड कैसे करेंगे। सो पहले एक दो अकाउंट्स बन जाए, फिर बाद में फिर मैं बताऊंगा, कल बता दूंगा फिर भी। जो हमारा अकाउंट है, जैसे यहाँ पे चेक परफॉर्मेंस पे जाना है आपको, जो भी आपका प्रोग्राम है उसको सिलेक्ट करना होता है। टास्क सिलेक्टेड 33 आता है। अरे मेरा स्क्रीन शेयर नहीं है ना। सो यहाँ पे परफॉर्मेंस चेक पे आपको जाना होता है, फिर टास्क पे आप क्लिक करते हो, और फिर चूज फाइल, और फिर आप जो भी स्क्रीनशॉट निकाले उसको ओपन करके सबमिट करना है। और फिर जो भी सबमिट किया है आपने, शो अपलोडेड में आपको दिखाई देगा। एक बार रिफ्रेश करो, ओके, नीचे दिखाई देगा, और फिर बाद में उसके मार्क्स भी दिखाई देंगे, जीरो है तो जीरो दिखाई देगा, ज़्यादा है तो ज़्यादा, और मेडल्स भी दिखाई देंगे, वो भी है आगे। और आपका डिस्क्रिप्शन भी आपको बहुत सी बार एंटर करना पड़ सकता है।
कि आपने जो भी खुद होके प्रोग्राम बनाए, इसका फायदा ये है कि आप एडिशनल मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो किसी को कोई डाउट? सर ये कोर्स करने में कोई चार्ज लगता है क्या और कोई सर्टिफिकेट भी मिलता है क्या? कोर्स, अरे हाँ, तुम आज फर्स्ट डे हो, ठीक है। कोर्सेस है ना, 3 दिन का डेमो लेक्चर दिया था हमने। ओके, सो तुम 3 दिन अटेंड करो। कोर्स का फीस है 1600 पूजा। ओके, और इसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, साथ ही पोर्टफोलियो का लिंक मिलेगा जिसमें आपने जितने भी प्रोग्राम्स किए वो सभी का। नेक्स्ट इज प्रैक्टिस मटेरियल्स मिलेंगे बहुत सारे, कि आप बाद में चल के भी प्रैक्टिस कर सकते हो अच्छे से। और इसमें कवर हम करेंगे मोस्टली कोर जावा। ठीक है, बाकी एंड देखने की कोशिश करेंगे बट मोस्ट प्रोबेबली होगा नहीं, तो आप कोर जावा पे फिलहाल तो चलो। जब अदरवाइज सभी आपके आजू बाजू जो भी इंस्टीट्यूट है वहाँ पे जो भी पढ़ाते कोर जावा का, इट्स अराउंड 4200, 4500 वगैरह फीस होती है वहाँ पे। सो वही हम यहाँ पे 1600 में कर रहे हैं कंप्लीट। बट बेस्ट पार्ट यहाँ का यही है कि मतलब यहाँ पे जो प्रैक्टिस मटेरियल आपको मिलेगा वो कहीं पर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सेल्फ डिजाइंड है, ना कि इंटरनेट से कोई क्वेश्चन कॉपी करके फिर पेस्ट किया फिर दिखा दिया, ऐसा नहीं है। जो हम सीखेंगे उससे रिगार्डिंग क्वेश्चंस बना करके आपको दिए जाएंगे, और उसको प्रैक्टिस करने के लिए जो भी टूल्स है वो भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सो और कोई क्वेश्चन? सो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, इस तरह से मैं कंसिडर करता हूँ आज का लेक्चर यहीं पर रोक देंगे हम। ओके, किसी कोई डाउट है तुरंत माइक ऑन करके पूछ सकते हो। ओके, नो डाउट्स। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। आज हम यहीं पर रुकेंगे। थैंक्स। हैप्पी प्रोग्रेस, या हैप्पी प्रोग्रेस ब्रो।